आपको अगर ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर नकारात्मकता आ रही है, तो क्या आपने नोटिस किया है कि वो नकारात्मकता कहीं आपकी अपनी गलती की वजह से तो नहीं है? ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजे। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भूत-प्रेत को आपकी तरफ भेजें। ये इस पे मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार ये चीज़ें खुद भी आ जाती हैं घर में। लेकिन अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपसे एक गलती हुई है। अब वो गलती कैसी होती है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। अगर आप ध्यान से सुने तो उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आप में डिफ़रेंस फ़ील होगा। ख़ासकर अमावस्या के दिन आप जानते हैं कि अमावस्या महीने में जब एक बार आती है, उस टाइम पर लोग तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग अपने उतारे बहुत करते हैं, और जब वो उतारे करते हैं तो वो ले जाके सामान कभी चौराहे पे रख देते हैं, या अगर किसी के ऊपर उन्होंने तंत्र मंत्र करना है तो जैसे घर के बाहर सपोज आपका गाड़ी खड़ी है, घर के बाहर कुछ और आपका गार्डन है, कुछ है, वहां पे वो कोई चीज रख जाते हैं। ठीक है। और आप अगर बाहर निकलते हैं और आप उस चीज को छूते हैं या उठाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपके ऊपर असर करती है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि मैं घर से बाहर निकली हूँ और मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के पास कोई नींबू रख के गया हुआ है, या कोई भी सिंदूर लगी हुई चीज रख गया है, कोई तंत्र मंत्र की चीज रख गया है, तो अब मैं क्या करूं? अब देखो, आप उसको वहां छोड़ तो नहीं सकते। आप उसके ऊपर से गाड़ी भी निकालोगे तो भी आपका नुकसान है। आपको क्या करना चाहिए? आप ग्लव्स पहनिए, कोई चिमटा लीजिए, प्लकर लीजिए कोई बड़ा, काले रंग का एक पैकेट लीजिए। ठीक है। आप उस चिमटे से उस चीज को उठाकर काले रंग के उस पैकेट में डाल दीजिए, और कहीं पर भी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कहीं पे भी आग जलाकर आप उस चीज को जला दीजिए। और उसके बाद नमक वाले पानी से हाथ धो लीजिए, अपना चिमटा धो लीजिए। चिमटा फेंकना है तो फेंक दीजिए। तो बेसिकली आप अगर ये काम कर लेते हो तो वो जो भी चीज होगी उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरे लोग क्या करते हैं कि चीजें अपनी उतारी और उतार कर वो चौराहे पे रख जाते हैं। और अगर कोई ये चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब वो चौराहे पे आपको नुकसान करने के लिए आपके घर के आसपास किसी चौराहे पे सामान रख के जाएगा, तो उसमें वो कोई कीमती चीज भी रख जाए। हो सकता है कि वो कुछ पैसे रख जाए, हो सकता है कि वो सोने चांदी की कोई चीज रख जाए। याद रखिएगा, अगर चौराहे पर सोना चांदी क्या, हीरे की भी कोई चीज पड़ी हुई है, और अगर वो चौराहे पे पड़ी है, तो उसे गलती से भी मत उठाइएगा, उससे दूर होके निकल जाइएगा। क्योंकि अगर आपने वो चीज उठा ली चौराहे से, तो 100% दिस इज फॉर श्योर कि वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करी गई है। तो ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस होती हैं। अगर हम इन चीजों से बच के चलते हैं तो लोग जो हमारी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं वो इतनी इजीली हमारे पास नहीं आ पाती। दूसरा, एक रूटीन बना लीजिए। नमक वाले पानी से आपने हफ्ते में एक बार तो नहाना ही नहाना है। अब नमक वाले पानी से नहाने का मतलब ये नहीं है कि आप नहा लें और उसके बाद नमक वाला पानी अपने ऊपर डालें और उसके बाद घर कपड़े पहन के बाहर चले जाएं। नहीं, अगर आपके शरीर पर नमक लगा रह जाएगा और आप बाहर जाएंगे, जितनी नकारात्मकता बाहर है वो सारी की सारी आपको चिपक जाएगी। तो ये गलती मत करना। हमेशा पहले आप सादे पानी से नहाइए, शैम्पू, सोप, वॉट एवर जो भी आपने करना है कीजिए। फिर एक मग में ढेर सारा नमक डाल के वो पानी अपने ऊपर उल्टाइए, अपनी बॉडी को अपने हाथों से रगड़िए, और इतना करने के बाद सादे पानी से एक बार फिर से नहा लीजिए। उसके बाद कपड़े पहन के बाहर निकलिए। नहीं तो जितनी नकारात्मकता से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं वो कई गुना होकर आपके ऊपर आ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर नकारात्मकता है या नहीं, किसी की गलत वाली, जिस भूत प्रेत टाइप और इस तरीके की किसी ने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी तो नहीं भेजी हुई, आप एक काम कीजिए, आप 3 नींबू ले लीजिए। ठीक है। 3 नींबू लीजिए, उसके ऊपर आप कट मारिए, 1 कट 2 कट, लेकिन वो नीचे से एक साइड से जुड़े रहेंगे, लेकिन एक फूल की तरह वो ऐसे खुल जाएंगे। ऐसे आप कर लीजिए उसको। और 3 नींबू इस तरीके से काट कर एक सफेद रंग की प्लेट में रखिए। सिरेमिक की प्लेट रखनी है, कागज की प्लेट नहीं लेनी। सिरेमिक, व्हाइट सिरेमिक की प्लेट लीजिए, 3 नींबू रखिए, ढेर सारा नमक लीजिए, उसके ऊपर आप नमक डाल दीजिए। नींबुओं के अंदर भी, नींबुओं के ऊपर भी, प्लेट में भी। जहां आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में बेड के नीचे, आप जहां पर आपका सिर होता है वहां पर इस प्लेट को बेड के नीचे रख दीजिए, और डेट नोट कर लीजिए। पर मेक श्योर कि उसे कोई हाथ ना लगाए, इवन आप भी हाथ नहीं लगाएंगे, और 9 दिन उस प्लेट को वहीं पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद आप ग्लव्स पहनिए। 10वें दिन ग्लव्स पहन के उस प्लेट को बाहर निकालिए और देखिए कि नींबू किस हद तक सड़े हैं।
नींबुओं के ऊपर कौन सी शक्ल उभर के आई है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाकर चीजों को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या नहीं किया है, और किया है तो वो मेल है या फीमेल है, ये भी वो नींबू आपको बता देंगे। शक्ल उभर के आ जाएगी उन नींबुओं के ऊपर। तो उसके बाद आप उनको किसी काले रंग के जो पॉलिथीन बैग होता है उसके अंदर डालिए और जाकर घर के बाहर ट्रैश करके आ जाइए, घर के अंदर नहीं। तो इस तरीके से आप उस नेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको दिखता है कि नेगेटिविटी है, फाइंड आउट हो जाता है, तो फिर अपना इलाज कराइए। चाहे आप क्लिनजिंग खुद कीजिए, चाहे आप हमारे पास आइए, हम आपकी क्लिनजिंग कर देंगे। तो आप ये सब कुछ कीजिए। आप ट्रस्ट मी, अगर ये ब्लैक मैजिक और ये ऊट पटांग चीजें जो भी होती हैं ना, जो किसी का नुकसान करता है, थोड़े से आप अवेयर रहेंगे तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो हैव अ गुड लक।